किसी ने सोचा भी ना था कि वो अमेरिका जो अरबों डॉलर दे रहा था यूक्रेन को, आज वो अमेरिका 1 रुपया भी यूक्रेन को देने को तैयार नहीं है, बल्कि यूरोप को बहुत परेशान कर रहे हैं। यूरोपियन समझते हैं कि ये किस तरह का बंदा आ गया है जो हमारे मफाद के खिलाफ काम कर रहा है, और सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर एक हलचल मची हुई है। ये लोग कहते हैं ठीक है साहब, हम 5% अपना जीडीपी का डिफेंस को डालते हैं, अब इनको चाहिए हथियार, पैसा है। अब एक बात बताइए मुझे, ये हथियार आएंगे कहां से? हु विल सप्लाई दीज वेपन्स? क्योंकि इनकी तो अब प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी एक बार बन गई है, उसको बढ़ाने में आपको समय लगेगा। अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जिसपे भारत यकीनन खुश है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती होने लगी है। तो अब क्या होगा यहां पे कि इंडियन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मौका है यहां पे, क्योंकि यूरोप अब पागलों की तरह पैसे खर्च करेगा। ग्रीस चाहता है कि उसके पास ऐसा घातक हथियार हो जो तुर्की के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सके। ग्रीस की डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब पिनाका उनके लिए एक दमदार और सस्ता विकल्प बनकर सामने आया है। पिनाका अमेरिका के हाइमार्स की कीमत से लगभग 50% तक सस्ता है और उतना ही घातक भी। ये आपके पास विंडो है और ये विंडो 4 साल की है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है यूरोप के अंदर। उनको लग रहा है फिर से ट्रंप अटैक करेगा एंड दे डोंट हैव आर्मीज। जय हिंद दोस्तों, ट्रंप के आने के बाद यूरोपियन यूनियन में भी एक अलग ही पंगा पड़ गया है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है कि नेटो देशों की सुरक्षा वो करे, क्योंकि ट्रंप ने देखा बाइडेन प्रशासन में ताबड़तोड़ पैसे बांटे जा रहे थे। इवन अगर आप देखें यूक्रेन वॉर में भी अरबों डॉलर बांटे गए हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सप्लाई चेन वो मैदान जंग का बेताज बादशाह। यू हैव टू कंट्रोल द सप्लाई चेन्स। इफ यू कैन कंट्रोल योर सप्लाई चेन्स, बॉस you're settled, you're done। आप बैठे हो एट अ कंफर्टेबल प्लेस। यूक्रेन नहीं करता, यूक्रेन डिपेंडेंट है, रशिया डिपेंडेंट नहीं है। रशिया के पास पूरा आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम, ये इंजन से लेकर जो प्लेन में इंजन लगता है उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेकर उसके ऊपर जो पेंट लगता है, नट बोल्ट स्क्रू वायर सॉफ्टवेयर, सारा का सारा रशिया कोई बाहर से लेता ही नहीं। ये सब लोग जितने भी देश हैं नेटो के, ये सब यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। सिर्फ एक वेपन प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा, 155 mm मीडियम, सारे के सारे इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर जो बाइडेन, इन लोगों ने सप्लाई करा। जितना पूरा नेटो सप्लाई कर पाया यूक्रेन को, उससे 10 गुना ज्यादा रशिया मैन्युफैक्चर करता है और यूक्रेन के ऊपर चलाता है। यहां पे अमेरिका, यहां पे यूरोप, वो इकोसिस्टम, अच्छा अमेरिका का इकोसिस्टम तो बहुत ही सॉलिड है वर्ल्ड का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अमेरिका की प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर गई। जितनी जल्दी ये 155 mm के शेल्स बना सकते हैं, अमेरिकन नहीं बना सकते, पूरा नेटो नहीं बना सकता जितना अकेला रशिया बनाता है। जस्ट इमेजिन, अगर ये लोग कहते हैं ठीक है साहब, हम 5% अपना जीडीपी का डिफेंस को डालते हैं, अब इनको चाहिए हथियार, पैसा है। अब एक बात बताइए मुझे, ये हथियार आएंगे कहां से? हु विल सप्लाई दीज वेपन्स? क्योंकि इनकी तो अब प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी एक बार बन गई है, उसको बढ़ाने में आपको समय लगेगा। आप यूं तो कर नहीं सकते कि चलो जहां पे 10 बम निकल रहे थे कल से 1000 निकलेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। उस कैपेसिटी को बढ़ाने में, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में साल दर साल लग जाएंगे। और पुतिन का कुछ नहीं पता, अगले साल बोलता है कि जरा देखना यार, जरा फिनलैंड को जरा घंटी बजा के आना दरवाजे की। तो अब क्या होगा यहां पे कि इंडियन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मौका है यहां पे। जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप कहीं पर भी हो, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, यह आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूरोप अब पागलों की तरह पैसे खर्च करेगा। यह आपके पास विंडो है और यह विंडो 4 साल की है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है यूरोप के अंदर। उनको लग रहा है फिर से ट्रंप अटैक करेगा एंड दे डोंट हैव आर्मीज। दे डोंट हैव आर्मीज। उनके नामात्र के किसकी प्रोफेशनल आर्मी है? फ्रांस की है, यूके की है, और बाकी सबकी ऐसी चलती फिरती गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाली फौज है। दे कैनॉट फेस द रशियंस। इवन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश कैनॉट फेस द रशियंस। ये बात भी सच है, राइट? बट एटलीस्ट दे आर न्यूक्लियर पावर्स। फ्रांस इज अ न्यूक्लियर पावर, यूके इज अ न्यूक्लियर पावर, रेस्ट ऑफ देम ये तो ऐसे ही हैं, छोट मोट हैं, बड़े देखने में अमीर। वो देखो साहब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या खूबसूरती है। और बगल में पुतिन बैठा है और पुतिन को कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है अगले 4 साल में ट्रंप पुतिन को रोकेगा, नहीं, ट्रंप तो एडमायर करता है पुतिन को यार। फैक्ट ऑफ द मैटर इज यूरोप इज स्कैर्ड। पूरे यूरोप का गला सूखा हुआ है।
और यूरोप के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, और अमेरिका के पास भी उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है जितनी रूस के पास है। चीन से तो आप खरीदोगे नहीं, चाइना की बड़ी तगड़ी कैपेसिटी है, चाइना से आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि आपकी सबकी नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि चीन आपका दुश्मन है। रशिया से आप हथियार खरीद नहीं सकते क्योंकि उसको तो आपने दुश्मन करार दे दिया। तीसरे लेवल पे आप किससे खरीद, और कौन है वेपन्स जो बनाता है दुनिया में? मास लेवल पे कौन बना रहा है वेपन्स? आज की तारीख में दोस्तों, अगर आप राफेल खरीदने जाओगे ना, 10 साल की वेटिंग लिस्ट है, 8 से लेकर 10 साल की। कैश है आपके पास, कैश है। आप फ्रांस की सरकार को या डसॉल्ट एविएशन को बोलते हो ये लो $10 अरब, वो कहता है साहब ये टोकन लो, लाइन में लग जाओ, 8 साल के बाद शक्ल दिखाना, पहला जेट देंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये इंडिया के लिए, इंडिया के एक्सपोर्ट, वेपन एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में यूरोप की मजबूरी है कि मोटे चेक काटे और हथियार खरीदे, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो पिनाका हो, चाहे वो कुछ और वेपन सिस्टम हो जो आप लोग बनाते हैं। यूरोप इज अ मार्केट दैट इज रेडी टू बाय इंडियन इक्विपमेंट। अगर तुम खरीदोगे, अगर ट्रंप कह रहा है कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, नेटो वालों को, हमारी जिम्मेदारी नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारी, वो हथियार लाएंगे कहां से? ग्रीस, जो तुर्की के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहता है, अब भारत के पिनाका को खरीदने की तैयारी में है। दरअसल ग्रीस और तुर्की के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। एजियन सागर के द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य झड़पें हो चुकी हैं। ऐसे में ग्रीस चाहता है कि उसके पास ऐसा घातक हथियार हो जो तुर्की के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। ग्रीस की डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब पिनाका उनके लिए एक दमदार और सस्ता विकल्प बनकर सामने आया है। पिनाका अमेरिका के हाइमार्स की कीमत से लगभग 50% तक सस्ता है और उतना ही घातक भी। किसी ने सोचा भी ना था कि वो अमेरिका जो अरबों डॉलर दे रहा था यूक्रेन को, आज वो अमेरिका $1 भी यूक्रेन को देने को तैयार नहीं है। बल्कि अमेरिकी सदर ने तो ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कह दिया और कहा ये बगैर इलेक्शन के इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल है, एक नया जिसे कहते हैं ना डिबेट शुरू कर दी। मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जिसपे भारत यकीनन खुश है, क्योंकि भारत को इस हवाले से बड़ी परेशानी थी कि अमेरिकन बहुत ज्यादा इंडिया पे प्रेशर डालते थे कि तुम तेल ना लो, ये ना करो, वो ना करो, पीछे हट जाओ, हमारा उसके साथ मसला है, तुम मसला खरीदते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। अब सिचुएशन ये है, और उन्होंने ज़ेलेंस्की को, ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को एक डिक्टेटर कह दिया जो इलेक्शन के बगैर पावर में आए। ये जब ट्रम्प ने बात की और उसने ये कहा कि अप्रैल 2024 में इन जो इलेक्शन होने थे वो इलेक्शन नहीं करवाए गए, उसको कॉमेडियन भी कह दिया। और वो कहता है ये ऐसा कॉमेडियन है कि इसने अमेरिका से $350 अरब ले लिए, $100 अरब भी ले लिए, और ऐसी जंग में है जो जंग भी नहीं जीती जा सकती है। इट मीन्स कि अमेरिकन जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, ट्रंप उस पर तो तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन यूरोप को बहुत परेशान कर रहे हैं। और रशिया को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक अच्छा लीडर आया अमेरिका के अंदर जो हमारे ही इंटरेस्ट की बात कर रहा है। यूरोपियन समझते हैं कि ये किस तरह का बंदा आ गया है जो हमारे मफाद के खिलाफ काम कर रहा है, और सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर एक हलचल मची हुई है कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि यूरोप के अंदर किस तरह का एक डर आ गया है। दरअसल यूरोप की अपनी कोई स्ट्रांग आर्मी नहीं है, कुछ एक कंट्रीज को छोड़ के, जिसमें फ्रांस ले लीजिए, या फिर आप जर्मनी ले लीजिए, या फिर आप यूके ले लीजिए। ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड भी हैं, लेकिन बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज है इनके पास इवन अपनी एक स्ट्रांग आर्मी नहीं है। तो अब ट्रंप आने के बाद जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन के पास पैसा तो है, यूरोपियन कंट्रीज अब अपना पैसा जरूर डिफेंस में खर्च करने वाले, लेकिन इतनी जल्दी, इतनी ताबड़तोड़ उनको हथियार सप्लाई कौन करेगा? रशिया से वो ले नहीं सकते, रशिया को दुश्मन समझते हैं, चाइना वैसे ही उनका दुश्मन है, अमेरिका से उनको डर सता रहा है, और वहीं भारत ही एक ऑप्शन बच जाता है कि भारत से हथियार लें। ग्रीस और टर्की के बीच तनातनी को देखते हुए उन्होंने पहले अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को लेने की बात की थी, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि 50%
कॉस्ट पर ही उनको भारत का पिनाका मिल सकता है, जो कि हाइमार्स से काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो अब भारत की तरफ ये लोग आ रहे हैं। आपने देखा कि अर्मानिया को पहले ही पिनाका मिसाइल बेच दी गई थी और उसी तरह से अब दूसरा ग्रीस भी खरीदार बनने की तरफ अग्रसर है। इसी तरह से भारत की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनमें बहुत बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है और भारत की डिफेंस कंपनीज के लिए यह बहुत बड़ा मौका है कि सप्लाई जो यूरोप को चाहिए वो आप करें। अगर भारत ने यह कर दिया तो भारत आने वाले सालों में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर जाएगा और भारत के पास इतना पैसा होगा 2047 तक, जिस तरह का आंकड़ा लगाया जा रहा है, भारत अमीर तरीन देशों में काउंट किया जाएगा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो इससे भारत की रेवेन्यू बढ़ रही है, लेकिन यूरोप में इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री